नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश में आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी में सीएम के फेस पर एक बार फिर से सस्पेंस पैदा हो गया है। आज भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय हॉल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी चुनाव समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने पहुंच करके उनसे जब आगामी चुनाव को लेकर के सीएम फेस को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब तक कुछ तय नहीं हो जाता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने सवाल को लेकर के बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के ऊपर टालकर अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन उनके इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। आपको बता दें कि 2013 और 2018 में बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन इस बार अटकलों का बाजार गर्म है। वहीं तोमर के बयान के बाद इस बात को हवा और मिल गई है कि क्या 2023 में फिर शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या उनका पत्ता साफ हो जाएगा। में दूल्हा लेके निकले थे, 18 में दूल्हा लेके निकले थे। 2023 में आप बिना दूल्हे की बारात लेके क्यों चल रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? आप दूल्हे का नाम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? देखिए, दरअसल क्या होता है कि कुछ चीजें मुझे तय करना होती हैं, कुछ चीजें अध्यक्ष ने तय करना होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको सामूहिक रूप से पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है। अब आप मुझसे जवाब चाहते हो तो जब तक कोई चीज तय नहीं होती है तब तक कोई भी चीज बोलना उचित नहीं होता है। बीजेपी में सीएम फेस के सस्पेंस को लेकर सियासी अटकलों का दौर भी शुरू हो गया। शिवराज के चेहरे पर सस्पेंस पर कांग्रेस ने कहा कि मध्य प्रदेश को बर्बाद करने वालों को बीजेपी हाईकमान ने देर से पहचाना और उन्हें शिवराज पर भरोसा नहीं बचा है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पहले अमित शाह और अब नरेंद्र सिंह तोमर के बयान से साफ है कि प्रदेश में शिवराज के विकल्प की तलाश शुरू हो गई है। पिछले बार 2018 के चुनाव में भी जनता ने शिवराज के चेहरे को नकारा था। ये तो गद्दारों की वजह से खरीदी हुई सरकार चल रही थी। आज भी मध्य प्रदेश का हर वर्ग इस 50% कमीशन वाली कलंकित सरकार से त्रस्त है। ये तो बहुत देर में हाईकमान को समझ में आई कि शिवराज के चेहरे से देश का नुकसान हो रहा है, भाजपा का नुकसान हो रहा है, प्रदेश का नुकसान हो रहा है। इस बार मध्य प्रदेश में जो बदलाव होगा उससे भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिल जाएंगी। देखिए, इसके पहले अमित शाह जी ने भी इस तरह के संकेत दिए थे कि वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, आगे का फैसला पार्टी करेगी। तो वही चीज आज नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी उसको दोहराया है। तो अटकलें लगातार तेज हो रही है, उसको लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल, क्या शिवराज को इस बार नहीं मिलेगा मौका? क्या हाईकमान को शिवराज पर नहीं बचा है भरोसा? और क्या कुर्सी की दौड़ में पिछड़ रहे हैं शिवराज? क्या शिवराज का कटेगा पत्ता? तो कई सारे सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरह के बयान हमने बीजेपी हाईकमान के मुंह से सुने हैं, जिसमें वो ये कहते नजर आए हैं जब तक कुछ तय नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, लगातार हमने खबरें सुनी हैं कि अभी तक सीएम फेस को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, हाईकमान तय करेगा, यानी कि स्पष्ट संकेत दे रहा है हाईकमान। देखिए, मुझे लगता है कि अब बीजेपी को सीएम शिवराज पर भरोसा नहीं रहा है। भरोसा इसलिए नहीं रहा है, शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि 18 में इनके चेहरे पर बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा और बीजेपी 15 सालों की सरकार चली गई, यानी जनता ने पसंद नहीं किया। लिहाजा 18 से अब बीजेपी ने सीख ले लिया है और 23 में अब सीएम शिवराज के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन आगामी सीएम कौन होगा, ये जो सवाल पर संशय है, उससे कुछ हद तक पर्दा आज देखिए मध्य प्रदेश के इलेक्शन अभियान के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने हटा दिया। उनसे सवाल किया गया, कुशाभाऊ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, कुशाभाऊ वो जो बीजेपी की नींव रखने वाले हैं, फाउंडर में से एक रहे, वहां पर आज बड़ी जोर शोर से बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने, देखिए, एक सवाल पूछा गया कि आप 2013 इलेक्शन और 18 इलेक्शन में दूल्हा लेकर चले थे, लेकिन इस बार बिना दूल्हे के चल रहे हैं, कौन दूल्हा होगा? यानी ये चुनावी बारात में को कौन लीड कर रहा है?
देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान तो लीड नहीं कर रहे हैं, और ये साफ तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर का ये बयान जो मैं वर्ड टू वर्ड कहने की कोशिश कर रहा हूं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कुछ फैसले मैं तय कर सकता हूं, कुछ बीडी शर्मा यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तय कर सकते हैं। जो सवाल पूछा गया है मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर आगामी, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो तय बीजेपी की संसदीय बोर्ड यानी पार्लियामेंट यानी सामूहिक निर्णय करती है। यानी सीएम शिवराज सिंह चौहान के आगामी सीएम चेहरे को लेकर बीजेपी के पार्लियामेंट बोर्ड ने मोहर नहीं लगाई है। बीजेपी में सुमति नहीं है शिवराज के नाम पर। सुंदरकांड यानी रामायण के एक चौपाई का कुछ अंश मुझे याद आ रहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। कुल मिलाकर शिवराज के नाम पर बीजेपी में सुमति नजर नहीं आ रही है। मंत्री नाराज है, कार्यकर्ता नाराज है, और कई तो अधिकारी इस कदर नाराज हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता ट्वीट करते हैं तो कलेक्टर उस ट्वीट को लाइक कर देते हैं। इसका मतलब साफ है कि जो करंट में सरकार है उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं उस अधिकारी का नाम इस वक्त कोट करना इसलिए नहीं चाहूंगा क्योंकि वो सरकारी पद पर बैठा हुआ है। उसने जो काम किया है वो भले ही संवैधानिक कारण ना हो, पद पर मर्यादा को तार तार किया हो, लेकिन मैं नाम लूंगा तो नौकरी जरूर चली जाएगी उस अधिकारी की। हाँ, दूसरी बात, बीजेपी का पार्लियामेंट बोर्ड क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पार्लियामेंट बोर्ड बीजेपी की हाई पावर एक कमेटी होती है, लगभग इसमें 10 मेंबर होते हैं, 10 से 11, और इसको लीड करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस बार जब पार्लियामेंट बोर्ड की घोषणा हुई तो शिवराज सिंह चौहान को लंबे समय बाद संसदीय यानी पार्लियामेंट बोर्ड कमेटी से बाहर कर दिया। यह बीजेपी में सीएम शिवराज को साइड लाइन करने का खेल है, वो लंबे समय से शुरू हो गया। लंबे समय बाद सीएम को शिवराज को पार्लियामेंट बोर्ड से बाहर करना, अब उनके चेहरे पर चुनाव ना लड़ना, आगामी सीएम शिवराज सिंह चौहान चेहरा सीएम का रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर भी संशय के बादल मंडराने लगे। क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान का पत्ता कटेगा? क्या उनका जो सत्ता का राज है वो खत्म होने वाला है? क्योंकि कुछ दिन पहले केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र खटीक ने एक पत्र लिखा था, उसने विपक्ष के आरोपों पर मोहर लगा दी, और ये पत्र लिखना और बड़े नेताओं का मोर्चा खोल देना, कैलाश विजयवर्गीय का व्यापम के आरोपी रहे लक्ष्मीकांत को निर्दोष बता देना, ये बताता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ऊपर से हवा मिल रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। पार्लियामेंट बोर्ड ने शिवराज सिंह चौहान के नाम पर अब तक मोहर नहीं लगाई है। कांग्रेस पार्टी के नेता सैयद जफर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सीएम शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी के सबसे बड़े चेहरा हैं, उन पर पार्लियामेंट बोर्ड ने अभी तक सहमति नहीं बनाई है। आगामी बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कुछ आसानी दिख रही है? देखिए, 2018 में भी मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज के चेहरे को नकारा था और कमलनाथ जी पर भरोसा रखा था। कमलनाथ जी की सरकार ने 1 साल में जो किसानों के लेकर जो काम किया था, जो जनता के बीच में काम किया था, उससे घबरा कर ही तो सरकार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़े बीजेपी के नेता कहे जाते हैं। उन पर यदि बीजेपी दाव नहीं लगा रही है, बिना दूल्हे की बारात लगा रही है, तो फायदा देख रहे हैं कांग्रेस के लिए? बहुत देर में समझ में आया भाजपा के हाईकमान को कि शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, स्कैम हो रहे हैं, वेब सीरीज बन रही है घोटालों की, और जहां तक युवाओं के रोजगार की बात है, रोजगार उनको मिल रहा है जो रिश्वत देते हैं, हर वक्त परेशान है। लगातार पूरी जनता हालात तो ये हो गए कि दिव्यांगों के हक पर डाका डाला जा रहा है। ठीक ठाक लोग, चलते फिरते लोग पैसा देते हैं और दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनवा। मैंने ये बात कही कि ये जो आप बात कह रहे हैं, ये पटवारी स्कैम पे निकल के आया था कि जो ठीक ठाक लोग थे वो लोग दिव्यांग के नाम पर नौकरी। शिवराज के नाम होने से आपको कोई फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए, कमलनाथ का चेहरा मध्य प्रदेश के अंदर छा चुका है। आप जितने भी सर्वे निकाल कर देखेंगे उसमें सीएम के चेहरे के नाम पर पूरे प्रदेश की जनता कमलनाथ जी पर सहमत है, और शिवराज के चेहरे से पूरी जनता चिड़ी हुई है। इसीलिए अंतिम समय में शिवराज सिंह चौहान इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं जिनका कोई लेना देना 20 साल के इनके कार्यकाल में नहीं रहा। रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है। एक तरफ मोदी केंद्र में कहते हैं रेवड़ी कल्चर को नो, मध्य प्रदेश में तो रेवड़ी कल्चर हाई लेवल पे चल रहा है। देखिए, जनता के हित में काम होना चाहिए, जनता को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए रेवड़ी कल्चर का इस्तेमाल करना, इससे साफ जाहिर होता है कि मामा शिवराज सिंह चौहान को 18 सालों में लाडली बहना की याद क्यों नहीं आई, मामा शिवराज सिंह चौहान को संविदा कर्मचारियों की याद क्यों नहीं आई, रोजगार सहायक की याद क्यों नहीं आई, अतिथि शिक्षकों की याद क्यों नहीं आई, आउटसोर्स कल्चर को खत्म करने के बारे में निर्णय क्यों नहीं लिया।
किया? आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता जैसे पटवारी कोटवार जैसे लोगों के साथ क्यों अन्याय किया? क्यों चुनाव के 4 महीने पहले इन लोगों को बुलाकर आप इनकी बातों को आधी दूरी मान रहे हैं? अच्छा, ये देखिए, गौर करने वाली बात कांग्रेस पार्टी के नेता सैयद जफर ने ये कही है कि सर्वे उठाकर देख लीजिए। संभवतः सर्वे बीजेपी ने उठाकर देख लिया होगा। बिल्कुल, तभी तो मेरा सीएम एक और सवाल है, क्या इसे महज नाराजगी देखी जाए या फिर 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर देखा जाए, जिस वजह से अब चाह रहे हैं कि चेहरे में बदलाव होना चाहिए, या फिर इसके पीछे कोई नाराजगी है? देखिए, बीजेपी को लगता है, पार्टी हाईकमान को लगता है कि देखिए, पहली बात तो यह कि संसदीय बोर्ड में अब सीएम शिवराज सिंह चौहान को जगह ना देना मतलब साइडलाइन करने का दौर शुरू हो गया। उनका वहां पर काम नहीं बचा होगा, तभी किसी को व्यक्ति को वहां से हटाया जाता है, ये तो साफ हो गया। अब दूसरी बात यह है कि उनके चेहरे पर इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा है, क्योंकि 18 में उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और बीजेपी की क्या दुर्गति हुई थी वो किसी से छुपी नहीं है। अब 23 में बीजेपी शिवराज सिंह चौहान पर दाव नहीं लगा रही है, वो मोदी यानी मोदी को मध्य प्रदेश से कनेक्ट कर रही है, यानी मोदी के मन में एमपी कुल मिलाकर। और कोई भी खुलकर नहीं कह रहा है कि आगामी सीएम यदि इलेक्शन के बाद नतीजे बीजेपी के फेवर में आते हैं तो क्या श्योरिटी रहेगी सीएम शिवराज सिंह चौहान रहेंगे, ये बात नहीं। हालांकि कुछ दिन पहले मुझे याद है सीएम का कॉन्फिडेंस मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद भी मैं ही रहूंगा, हम ही रहेंगे। हालांकि उनकी पार्टी ने उनके इस बयान से दूरी बना ली है। सबसे बड़े इस वक्त मध्य प्रदेश में यदि कोई चुनाव को लीड कर रहे हैं तो वो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। उनका ये बयान सीएम शिवराज सिंह चौहान को बहुत टेंशन बढ़ा देगा। हालांकि बहुत करीबी माने जाते हैं नरेंद्र सिंह तोमर और बहुत गंभीर है। हालांकि पीएम मोदी के जो सबसे क्लोज नेता हैं उनमें से एक माने जाते हैं। लास्ट टाइम मुझे याद है जब पीएम मोदी लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस वक्त शपथ ग्रहण समारोह था, संभवतः उसको होस्ट कर रहे थे नरेंद्र सिंह तोमर। तो आप उनके कद का अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है ये ऊपर की लाइन हो, ऊपर की लकीर हो जो बढ़ रही है। अमित शाह ने जो कहा था, राजनीतिक विश्लेषक की आप बयान को उठाकर देख लीजिए, वो भी यही कह रहे हैं कि ये चेहरा बदलने का हो सकता है दौर हो। कुल मिलाकर एमपी में जिस तरीके से घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे वो आदिवासी अत्याचार की होता है, दलितों के साथ मारपीट पीट कर मौत के घाट उतारने की हो, चाहे देखिए भांजियों के साथ बर्बरतापूर्ण मामले हो जो सीएम शिवराज सिंह चौहान बेटियों को भांजी कहते हैं, मैं इसलिए इसको कोट कर रहा हूँ, चाहे महिला जो लाडली बहना जिनको कहा जाता है उनको निर्वस्त्र करने के मामले हो, चाहे जर्जर सड़क हो, चाहे बिल्कुल, तो कई सारे संकेत ऐसे मिल गए हैं जिस पर यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या सस्पेंस है और किसके चेहरे पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका प्रमोद।